प्रार्थना करें। हम सब लोग प्रार्थना करें कि जिस तरह से हर दिन परमेश्वर अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में रखते हैं, परमेश्वर आज भी अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में रखें और अपने वचनों के द्वारा और अपनी आराधना के द्वारा परमेश्वर हमको आशीष दे, परमेश्वर हमको बरकत दे और परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा हमें अपने विषय में सिखाने पाएं और हम सब लोग प्रभु के बारे में जानने पाएं। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना परमेश्वर को खोजे और बिना परमेश्वर को जाने हम लोग इस संसार में जीवित नहीं रह सकते, सुरक्षित नहीं रह सकते और अपने जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर सकते। और आज जो कुछ भी हमारा खोया है उसे पा नहीं सकते, क्योंकि सारी चीज़ों को जो खो जाती हैं उन्हें परमेश्वर ही हमें पुनः वापस दिला सकते हैं। सो इसलिए मेरे प्रियो, हम सब लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमारे जीवनों में आए, हमारे परिवारों में आए और हमारे हृदय के अंदर आए, ताकि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को खोजकर उसे पाकर हम उसकी आराधना कर सकें। हालेलुया। सो आइए हम सब लोग प्रार्थना करें, हम सब लोग प्रार्थना करें। सभी लोग अपने अपने सरों को झुकाएं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करें। हमारे जीवित दयालु और अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया है। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु और आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए जो आपने मुझ पर और मेरे परिवार पर और उन लोगों पर प्रभु जो तेरे नाम के खोजी हैं या तुझ पर विश्वास करते हैं बना करके रखी। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि दिन भर आपने हमें सही सलामती से रखा, हर परेशानी और मुसीबत से प्रभु जी आपने हमको बचाया। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके पवित्र चरणों पर आकर प्रभु आपकी आराधना और आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह हम कर सके। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जाने अनजाने में हमसे जो कुछ गलती हुई है या कोई पाप हुआ है या कोई बुराई हमारे जीवन में आई है, तो पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अपने लहू के द्वारा हमें हमारे पापों से हमें मुक्ति दीजिए और हमारा छुटकारा कीजिए और हमारा उद्धार कीजिए प्यारे पिता परमेश्वर, और हमें इस योग्य बनाइए ताकि आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने हियाब बांधकर प्रभु यीशु मसीह हम आ सकें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आप हम सबको अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए और अपनी पवित्र उपस्थिति से प्रभु यीशु मसीह आप हमें घेर लीजिए और हमें अपने लहू में और अपने अनुग्रह में छिपा लीजिए। पिता परमेश्वर, प्रभु आपका वचन कहता है, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि वे लोग होंठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु उनका मन मुझसे बहुत दूर रहता है। हाँ पिता परमेश्वर, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रभु तेरा नाम तो लेते हैं, तेरी आराधना तो करते हैं, तुझे पुकारते तो हैं, लेकिन प्रभु वो मन से नहीं पुकारते, उनका मन प्रभु बहुत दूर रहता है। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमें अपने आत्मा से और अपने वचन से अभिषेक कीजिए ताकि होंठों से भी हम आपको पुकार सकें और हृदय से भी प्रभु यीशु मसीह हम आपको पुकार सकें और सच्चे मन से और संपूर्ण मन से प्रभु यीशु मसीह आपकी आराधना पिता परमेश्वर हम कर सकें और आपके नाम को खुदा यीशु मसीह महिमा में ऊपर उठा सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग प्रभु जी आज इस प्रार्थना में सम्मिलित हुए हैं पिता परमेश्वर, प्रभु उन सबको आशीष दीजिए, उन सबको बरकत दीजिए, उन सबका उद्धार कीजिए। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु हम खाली हाथ बैठे हैं लेकिन खाली हाथ उठे ना, परंतु तेरी आशीषों को लेकर के प्रभु जी हम यहाँ से उठे। प्यारे पिता परमेश्वर, अपने अद्भुत कार्य पिता परमेश्वर हमारे जीवनों के अंदर पिता परमेश्वर करना, हमारी निर्बलता को प्रभु जी ताकत में बदल देना पिता परमेश्वर, हमारी निराशा को प्रभु आनंद में बदल देना पिता परमेश्वर, हमारा दुख प्रभु यीशु मसीह आज की संध्या में आनंद में बदल जाए पिता परमेश्वर। प्रभु आज की शाम प्रभु तो हम सबको अपने पवित्र आत्मा से प्रभु यीशु मसीह आप
भर दे पिता परमेश्वर, और उन तमाम दुष्ट आत्माओं को, उन तमाम अंधकार की शक्तियों को प्रभु जो आराधना करने में बाधा उत्पन्न करती हैं, यीशु मसीह आप उन सबको बांध दीजिए और इस जगह से दूर कीजिए। हम चाहते हैं प्रभु जी की आपकी सभा में केवल आपकी उपस्थिति हो पिता परमेश्वर। आप पवित्र परमेश्वर हैं, जीवित परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर, और आपका वचन कहता है कि जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी पवित्र बनो पिता परमेश्वर। आप हमें पवित्र कीजिए पिता परमेश्वर, अपने शुद्ध लहू से धोकर प्रभु यीशु मसीह आप हमें पवित्र कीजिए, ताकि पूरी पवित्रता के साथ प्रभु हम आपकी उपस्थिति में और आपकी हुजूरी में प्रभु यीशु मसीह हम आ सके और आपके नाम को प्रभु जी धन्य कह सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज की संध्या में आप बढ़े हम घटे और आपके नाम को खुदा यीशु मसीह आदर और महिमा मिले। सो प्रभु गीतों को, इंस्ट्रूमेंट को, माइक को पिता परमेश्वर और हर एक चीज को पिता परमेश्वर तेरी आराधना को, अपने आप को, तेरे वचन को प्रभु यीशु मसीह तेरे लोगों को मैं तेरे हाथों में देता हूँ। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रिय प्रभु यीशु के मुबारक और सलाही नाम में होकर मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। बोलो खुदावन यीशु मसीह की जय। सो हम लोग आराधना में जाएंगे, एक गीत गाएंगे, ये जिंदगी सच में ये जिंदगी जो है वो प्रभु ने हमको दी है। सभी लोग ताली बजाएं, सभी लोग आराधना करें मेरे साथ, सभी लोग आराधना करें, सभी लोग आराधना करें। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी जान दी है। हालेलुया। सब लोग धन्यवाद करें यीशु मसीह का। भटक रहा था इस दुनिया में अकेला ही अकेला, आंखों में आंसू, टूटा हुआ दिल, छोड़ गए सारे अपने। जब हम लोग छोड़ देते हैं यीशु मसीह हमें अपनाते हैं। हालेलुया। भटक रहा था इस दुनिया में अकेला ही अकेला, आँखों में आंसू, टूटा हुआ दिल, छोड़ गए
तेरे साथ रहेंगे, हरदम तेरे साथ रहेंगे। ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा रहे तेरा नाम। ये जिंदगी, ये जिंदगी, ये जिंदगी, ये जिंदगी दी है मसीह ने मुझे, दी है मसीह ने मुझे। ये जिंदगी, ये जिंदगी, ये जिंदगी, ये जिंदगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जो जीवन हमारे पास है वो यीशु मसीह ने हमको दिया है, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर पवित्र वस्तु को ही ग्रहण करता है। मेरे प्रियो, हम सब लोग पाप के कारण मर जाते, मिट जाते, लेकिन यीशु मसीह ने हम सब के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता हमको दे दी ताकि परमेश्वर की दृष्टि में हम लोग धर्मी कहलाएं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने बलिदान होकर के हमें एक नया जीवन दिया, हमारा उद्धार किया। हम सब लोग उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जो कि सच्चा और जीवित परमेश्वर है और पवित्र परमेश्वर है। उसका धन्यवाद करें, उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सच में ये जो जीवन है ये प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है। ये जीवन परमेश्वर ने हमको दिया है। हम सब लोग धन्यवाद करें और प्रभु के नाम की स्तुति करें, प्रभु के नाम की जय करें, जय जयकार करें। एक और गीत गाएंगे और वो गीत गाएंगे हम ताली बजा करके परमेश्वर की महिमा में। आइए सभी लोग ताली बजाएं, जोर से ताली बजाएं, सभी लोग ताली बजाएं। हालेलुया। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। हालेलुया। सभी लोग ताली बजाएं, सभी लोग ताली बजाएं, प्रभु के लिए आवाज उठाएं, गलों को बोला प्रभु के लिए गाएं। संसार की सुंदरता में यह रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में यह रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में
सजाएंगे, यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। हालेलुया। सभी लोग ताली बजाएं, प्रभु के लिए गाएं, और जोर से ताली बजाएं, सभी लोग ताली बजाएं। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश के सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश के सागर में। मुक्ति का जो दाता है हम सबको बताएंगे, यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, यीशु महान अपना यह गीत सुनाए। हालेलुया। बोलो खुदावन यीशु मसीह की जय। सच में प्रभु महान है, और वो कितना दयालु और कितना अनुग्रहकारी परमेश्वर है कि जब हम पापों में जीवन जी रहे थे, जब हम पाप के कारण मिटने वाले थे, तब प्रभु यीशु मसीह हमको नहीं देख सका, और वो इस संसार के अंदर आ गया हमें बचाने के लिए हमारे पापों से। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो की पुस्तक उसके 5 अध्याय और उसके 8 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। मेरे जीजो, जब हम पापों में जीवन जी रहे थे तभी प्रभु यीशु मसीह ने आकर के हमारे पापों के लिए अपनी जान दे दी, ताकि उसके मरने से हम लोग बचाए जा सके। हालेलुया। हम अपने प्रभु का धन्यवाद करें। वो सच्चा परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज हम लोग परमेश्वर की आराधना में हम लोग प्रभु की महिमा करें, यीशु मसीह के नाम की महिमा करें, और वो जीवित परमेश्वर है, और जीवित परमेश्वर की आराधना करें। जितने लोग मेरे साथ ताली बजा करके इन गीतों को गाएंगे, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के हाथ को अपने ऊपर उतरते हुए देखेंगे। मैं आत्मा में इस बात को बोल रहा हूं, हम बीमारियों से चंगाई पाएंगे, हम अपने जीवन में बहुत सी चिंताओं से आजाद हो जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह हम सबको आजाद करना चाहते हैं, यीशु मसीह हम सबको छुटकारा देना चाहते हैं। सो मेरे प्रियो, मेरे साथ ताली बजा करके आनंद के साथ प्रभु की महिमा में इन गीतों को गाइए। आइए सभी लोग ताली बजाएं, आनंद के साथ ही ताली बजाएं, सभी लोग ताली बजाएं। हालेलुया। सभी लोग ताली बजाएं, सभी लोग ताली बजाएं।
सच में यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। कौन इस बात को बताएगा कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है? वो लोग जिन्होंने परमेश्वर का आत्मा, जीवित परमेश्वर का आत्मा पाया है, वही लोग बताएंगे कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जिस समय मैंने इस यीशु मसीह को जाना, जिस समय मैंने इस यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर आने दिया, मैंने प्रभु की शांति को, प्रभु के छुटकारे को अपने जीवन के अंदर महसूस किया। और आज मैं जो उसकी आराधना कर रहा हूँ, आज मैं जो उसके वचन का प्रचार कर रहा हूँ, तो इसलिए प्रचार कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उस यीशु का अनुभव अपने जीवन के अंदर पाया है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने उस यीशु मसीह के स्वाद को चखा है। हालेलुया। और जो कोई व्यक्ति एक बार प्रभु यीशु मसीह के स्वाद को चख लेता है, मेरे प्रियो, उसका जीवन पूरी रीति से परिवर्तित हो जाता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो है वो जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। जब कभी हम अपने निवेदन और प्रार्थना प्रभु के सामने लेकर आते हैं, प्रभु यीशु मसीह उन निवेदनों को, उन प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उन प्रार्थना को सुन करके वो हमारा छुटकारा करते हैं, वो हमारा उद्धार करते हैं। मेरे प्रियो, वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। इस बात पर विश्वास करें कि वो जिंदा परमेश्वर है। और प्रभु का वचन कहता है कि वो जीवित परमेश्वर जो आज से 2020 वर्ष पहले आया था, वो एक बार फिर से आने वाला है इस दुनिया के अंदर। मेरे प्रियो, वो फिर से आ रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है, देख मैं बादलों पर शीघ्र आने वाला हूँ। प्रभु यीशु मसीह बादलों पर शीघ्र आने वाले हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक घुटना उसके नाम पर टिकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, ये मैं नहीं कह रहा, प्रभु का वचन कहता है कि पृथ्वी के हर एक कुल, हर एक जाति के लोग यीशु मसीह के कारण अपनी छाती को पीटेंगे। जिस दिन यीशु मसीह संसार के अंदर आएगा, जिस दिन यीशु मसीह बादलों पर आएगा, उस दिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो यीशु मसीह को आते हुए ना देखे। हर एक आंख उसे देखेगी। परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक घुटना झुकेगा और हर एक कुल, हर एक जाति के लोग उसके कारण अपनी छाती को पीटेंगे। मेरे प्रियो, वो दयालु परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। इससे पहले कि वो बड़ा और भयानक और विपत्ति से भरा हुआ दिन हमारे जीवन के अंदर आए, हम लोग प्रभु यीशु मसीह को जान लें और प्रभु यीशु मसीह को समझ लें कि वो आखिर कौन है, वो उसने हमारे लिए क्या किया, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है और अपनी दुल्हन को और अपने लोगों को वो बादलों पर लेकर के जाएगा। हालेलुया। वो अपनी दुल्हन को और अपने लोगों को वो एक बार फिर से बादलों पर लेकर जाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, धरती पर तो इंसान आते हैं, मरते हैं, उनका शरीर मिट जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि एक बार स्वर्ग में पहुंचने के बाद फिर इंसान कभी नहीं मरता, वो हमेशा का जीवन पाता है, जिसे हम अनंत जीवन कहते हैं। बाइबल की भाषा में, धर्मशास्त्र की भाषा में हम उसे अनंत जीवन कहते हैं, कभी ना खत्म होने वाला जीवन। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने उसी कभी ना खत्म होने वाले जीवन के लिए अपनी जान दी और हमको उसने बचाया। हालेलुया। और वो अनंत जीवन देने के लिए वो इस धरती पर आ रहा है। वो एक बार फिर से बादलों पर आ रहा है। आज जो कुछ भी संसार के अंदर हो रहा है, ये उसके आगमन से आने से पहले के चिन्ह है। हालेलुया। इन चिन्हों को देखकर, इन घटनाओं को देख करके विश्वास कर ले कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम उन कठिन समयों को आते हुए देखो, जब तुम उन बुरे दिनों को आते हुए देखो, तो मेरे अजीजों, अधिक से अधिक जमा होना ना छोड़ना, अधिक से अधिक आराधना करना ना छोड़ना। मेरे प्रियो, इन दिनों में हम लोग परमेश्वर की हुजूरी में बैठकर इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के नाम की स्तुति करें, क्योंकि बादशाह आ रहा है, राजा आ रहा है, स्वामी आ रहा है और सारी दुनिया हर एक आंख उसे देखेगी, हर घुटना यीशु मसीह के नाम पर टिकेगा। ये सत्य है, 100% सत्य है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं, कोई झूठ नहीं, बिल्कुल सच है ये। इस बात पर विश्वास करें। यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आने वाला है। मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम लोग प्रभु के वचन में जाएं, मैं निवेदन करूंगा अपनी बेटी से कि वो आकर के हमारे प्रार्थना में अगुवाई करे।
हमसे प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को जोड़ें और अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर देखकर उनसे प्रार्थना करें। हमारे जीवित दयालु उद्धारकर्ता प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं जो भी वचन पढ़ा जाता है प्रभु, वो आपकी ओर से बोला जाने पाए प्रभु बोलने वाले तो पापा हूँ, मगर उनमें आप होकर बोले प्रभु आप अपने आत्मा से सबको अभिषेक कर दें प्रभु, वरन हम उस वचन को सुनने वाले नहीं, वरन उस पर चलने वाले भी बने प्रभु। ये सब मैं आपके हाथ में देती हूँ, इस प्रार्थना को उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनो ग्रहण करें, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग प्रभु के वचन में चलेंगे। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता की पुस्तक। हम लोग इसी अध्याय पर टिके हुए हैं क्योंकि ये अध्याय जो है हमें बहुत कुछ सिखाता है। भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसके 8 वचन को आज हम लोग 8 वचन से देखेंगे। भजन संहिता की पुस्तक उसका 34 अध्याय और उसका 8 वचन। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। बस ये पूरी नहीं और है। हाँ। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। बस परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर बरकत और आशीष हो, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करता है और अगर हम परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा के बारे में जानना चाहते हैं, तो मुझे और आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना होगा। मुझे और आपको परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना होगा। मुझे और आपको परमेश्वर का वचन सुनना होगा, क्योंकि जब तक मैं और आप परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेंगे, हम लोग परमेश्वर के बारे में हम लोग नहीं जान सकते। हम लोग परमेश्वर के विषय में हम लोग ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हम लोग परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को सुनना शुरू करें। और जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर के विषय में हमारा विश्वास और बढ़ जाता है। परमेश्वर को खोजने का और मन करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा विश्वास बढ़ जाए तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको प्रभु के वचन को सुनना बहुत जरूरी है। सो मेरे प्रियो, आज जितने लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है या जितने लोग आज मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, वो सब अपना ध्यान प्रभु के वचन पर लगाएं। मेरे प्रियो, जितने लोग प्रभु के वचन को सुनते हैं, जितने लोग प्रभु के वचनों पर कान लगाते हैं, परमेश्वर का आत्मा उनसे बातें करता है, परमेश्वर उनसे बातें करते हैं। और जिस व्यक्ति से परमेश्वर बातें करे और जो व्यक्ति परमेश्वर की बातों को सुने और जो व्यक्ति परमेश्वर की बातों को ग्रहण करे, मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है वो अपने जीवन में आशीष पाएगा, वो अपने जीवन में बरकत पाएगा। अगर हम बरकत पाना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनना शुरू करें। हालेलुया, प्रभु के वचन को सुनना शुरू करें। सो मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने मेरे हृदय के अंदर कौन सा वचन रखा है। आज जो वचन प्रभु ने मेरे मन के अंदर रखा है वो बहुत ही उत्तम वचन है और उस वचन को सुनने के बाद हमारा मन परमेश्वर को खोजने का करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता की पुस्तक उसका 34 अध्याय और उसके 8 वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। मेरे प्रियो, मैं इतने दिनों से प्रचार कर रहा हूं कि परमेश्वर भला है, परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर सच्चा है। लेकिन कैसे हम लोग जाने कि परमेश्वर भला है, कैसे हम जाने कि परमेश्वर सच्चा है, कैसे हम जाने कि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, परख कर देखो। यानी जब तक हम परमेश्वर को नहीं परखेंगे, मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के बारे में जान नहीं सकते। आज संसार के लोगों के मन में परमेश्वर के प्रति अलग अलग प्रकार के विचार हैं। आज सारी दुनिया के लोग अलग अलग तरीके से परमेश्वर के बारे में सोचते हैं।
कोई कहता है कि वो भस्म करने वाली आग है, कोई कहता है कि वो पवित्र परमेश्वर है, कोई कहता है कि वो पापों का दंड देने वाला परमेश्वर है, कोई कहता है कि वो बहुत बड़ा और विशाल परमेश्वर है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। इस बात को लेकर के बहुत से लोग कहते हैं अरे वो तो बहुत बड़ा परमेश्वर है, बहुत विशाल परमेश्वर है, और उस परमेश्वर के बारे में हम इंसानों की क्या औकात के हम उस परमेश्वर को जान सके, क्या उस परमेश्वर के बारे में हम लोग ज्ञान प्राप्त कर सके। हम परमेश्वर के स्वभाव को और परमेश्वर के विचारों को और परमेश्वर की भावनाओं को हम लोग नहीं पहचान सकते, या हम परमेश्वर की विचारों को हम लोग नहीं जान सकते। आज बहुत से लोग परमेश्वर के विषय में नाना प्रकार का विचार अपने मन के अंदर रखते हैं, लेकिन प्रियो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। आज सारी दुनिया के लोग कहते हैं परमेश्वर को नहीं ढूंढ सकते, आज सारी दुनिया के लोग कहते हैं परमेश्वर को नहीं खोज सकते, आज सारी दुनिया के लोग कहते हैं हम परमेश्वर से बातें नहीं कर सकते, परमेश्वर को नहीं देख सकते, क्योंकि परमेश्वर तो एक अदृश्य परमेश्वर है। आज हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर का दर्शन मुझे और आपको नहीं हो सकता। मेरे प्रियो आज सारी दुनिया के लोग इस बात को सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर के बारे में हम देखें कि वो किस प्रकार के सोचता है। यीशु मसीह इस बात को जानते थे, परमेश्वर इस बात को जानते थे कि मनुष्य मेरे बारे में एक अलग प्रकार का विचार रखता है, तो उसने अपने मन के अंदर विचार किया कि मैं कैसे इंसानों के ऊपर अपने आप को प्रकट करूं, कैसे मैं अपना स्वभाव इंसानों को बताऊं, मैं कितना इंसानों से प्रेम करता हूं, मैं कैसे उन पर प्रकट करूं। परमेश्वर ही ने अपने मन के अंदर ये विचार किया कि मैं सारी दुनिया के लोगों के ऊपर अपने आप को प्रकट करूंगा। मेरे प्रियो मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहता हूं कि किस तरीके से परमेश्वर ने अपने आप को दुनिया के ऊपर प्रकट किया। एक बार एक चींटियों का झुंड निकल करके जा रहा था, चींटियों का झुंड, और जब वो निकल करके जा रहा था तो एक आदमी आकर के खड़ा हो गया और वो उस झुंड को देखने लगा। जब चींटियों का झुंड जा रहा था तो एक आदमी खड़ा होकर के उन चींटियों के झुंड को देखने लगा। वो तो देख रहा था कि चींटी कितनी सारी चींटी हैं और ये कहाँ जा रही हैं और ये क्या कर रही हैं और ये क्या करना चाहती हैं, लेकिन चींटियों ने जब उस आदमी की तरफ देखा तो सारी चींटी भयभीत हो गई, सारी चींटी डर गई। वो कहने लगी ये पहाड़ सी चीज क्या है, ये पहाड़ सा व्यक्ति क्या है, अरे ये क्या चीज है। और वो उसे उस लंबे चौड़े इंसान को देख करके वो डरने लगी, वो घबराने लगी, वो सोचने लगी अरे हम तो मुसीबत में पड़ गए, ये इतनी बड़ी चीज हमारे पास कैसे आ गई। और वो उस इंसान को देख करके, वो उस आदमी को देख करके वो तितर बितर होने लगी, सारी चींटी घबराने लगी। और वो आदमी कहने लगा अरे घबराओ मत, अरे घबराओ मत, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूंगा, मैं तो बस तुम्हें देखना चाहता हूँ, मैं तो बस तुम्हें जानना चाहता हूँ, मैं तो तुम्हें समझना चाहता हूँ। और वो बहुत सी बातें चींटियों से करने लगा, बहुत सी बातें वो चींटियों से कहने लगा, लेकिन चींटियों की कुछ समझ में नहीं आ रहा। चींटी तो केवल इधर उधर भाग रही, वो सोच रही थी कि बड़ी और बड़ी एक विशाल सी चीज कैसे आ गई, अब तो हमारा जीवन संकट में पड़ गया, अब तो हम लोग नहीं बचेंगे, अब तो हम मर जाएंगे। लेकिन वो आदमी समझाने लगा कि मत डरो मत डरो मत डरो, अरे मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूंगा। लेकिन चींटियों की समझ में नहीं आया। तब वो आदमी एक जगह बैठ गया, बोले ये मुझसे डर क्यों रही हैं, ये मुझसे भयभीत क्यों हैं, मैं तो इन्हें मारना नहीं चाहता, मैं तो इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता, फिर ये डर क्यों नहीं है। उसने कहा फिर कौन सा तरीका है कि मैं इन चींटियों से बातें करूं, कौन सा तरीका है कि मैं इन चींटियों को समझाऊं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तब उसके दिमाग में एक बात आई, उसने कहा अगर चींटियों को मुझे समझाना है, अगर चींटियों को मुझे प्यार करता हूं तो मुझे चींटी बनना पड़ेगा, मुझे चींटियों के समान छोटा होना पड़ेगा, मुझे चींटियों के समान मन रखना पड़ेगा, तब जाकर के ये चींटी जो है मुझे समझ पाएंगी।
उसके दिमाग में ये विचार आया। मेरे प्रियो, आज से 2020 वर्ष पहले परमेश्वर ने भी यही सोचा। उसने देखा कि मनुष्य मुझे देख करके घबराते हैं, मुझे देख करके डरते हैं। वो सोचते हैं कि वो विशाल परमेश्वर है, वो सोचते हैं कि पवित्र परमेश्वर है, वो सोचते हैं कि वो भस्म करने वाली आग है। बोले मैं इनको कैसे समझाऊं? बोले इन्हें समझाने के लिए मुझे इन्हीं का रूप धारण करना पड़ेगा, मुझे इन्हीं का शरीर धारण करना पड़ेगा, मुझे इन जैसा बनना पड़ेगा। और जब मैं इन जैसा बन जाऊंगा तब मैं इनको बताऊंगा कि परमेश्वर कैसा है। मेरे प्रियो, ये विचार हमारे परमेश्वर ने आज से 2020 वर्ष पहले किया। और प्रभु का वचन कहता है कि वो मनुष्य का रूप लेकर के इस संसार के अंदर आ गया। हालेलुया। वो परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है, वो परमेश्वर जो विशाल परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो सामर्थी परमेश्वर है, जिसने सूरज और चंद्रमा को बनाया, वो परमेश्वर मनुष्य को अपने विषय का ज्ञान देने के लिए, अपना स्वभाव बताने के लिए, अपना मतलब अंदर के व्यवहार बताने के लिए वो स्वयं मनुष्य बन गया। हालेलुया। और मनुष्य का रूप लेकर के वो इस संसार के अंदर आ गया। प्रभु यीशु मसीह के रूप में वो इस जगत के अंदर आ गया, वो इस जगत के अंदर आ गया। मेरे प्रियो, अगर प्रभु का वचन पढ़े, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके पहले वचन में पढ़े तो वहां पर लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। मेरे अजीजों, उसी अध्याय में लिखा हुआ है कि वचन देहधारी हुआ और मनुष्य का रूप लेकर के वो मनुष्य के बीच में आ गया। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने अपने विषय में समझाने के लिए कि वो इंसान से कितना प्यार करता है, कितनी मोहब्बत करता है, इंसान को उसने बनाया है, उसने मनुष्य का रूप लेकर के आकर के इंसानों के बीच में रहा, इंसानों के बीच में चला, इंसानों के बीच में रह करके उसने परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट किया। आज से 2020 वर्ष पहले जब हम देखते हैं यीशु मसीह संसार के अंदर आया तो वो चला फिरा, खाया पिया, और बाइबल बताती है वो लोगों के साथ भलाई करता फिरा। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु के वचन को पढ़ें तो वहां पर देखेंगे कि उसने अपनी सामर्थ से आंधी और तूफान को डांट दिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपनी सामर्थ से विमानों को छंगा कर दिया। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन कहता है कि उसने अपनी सामर्थ से मुर्दों को जिंदा कर दिया। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि वो पवित्र आत्मा से भर गया और गांव-गांव जा करके, गली-गली जा करके, शहर-शहर जा करके उसने परमेश्वर के प्रेम के बारे में लोगों को बताया कि वो परमेश्वर जो आसमान में बैठा हुआ है वो तुमसे प्रेम करता है, उसने तुमको बनाया है और वो तुमसे बेहद प्रेम करता है, और वो इतना प्रेम करता है कि उसने अपने इकलौते बेटे तक को भेज दिया। उसने आकर के परमेश्वर के स्वभाव को इस संसार में प्रकट किया। हालेलुया, हालेलुया। आज जितनी सोच मनुष्य के मन में परमेश्वर को लेकर के थी, वो सारे प्रश्नों का उत्तर परमेश्वर ने आज से 2020 वर्ष पहले आकर के हर एक मनुष्य को समझाया, हर एक मनुष्य पर प्रकट किया कि परमेश्वर ऐसा है। मेरे अजीजों, अगर आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह जगत के अंदर नहीं आते तो हम लोग नहीं जान पाते कि परमेश्वर कैसा है, हम लोग नहीं जान पाते कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, हम लोग नहीं जानते कि परमेश्वर स्वर्ग में बैठा हुआ हमारे विषय में क्या सोचता है। आज दुनिया के लोगों, अगर ये सोच रहे हो कि परमेश्वर आपको नहीं देख रहा, परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को नहीं देख रहा, परमेश्वर आपके जीवनों को नहीं देख रहा, मैं आज आपको बता रहा हूँ वो सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ समझ रहा है। हमारी हर एक छोटी बड़ी भावनाओं को यीशु मसीह देख रहे हैं, यीशु मसीह समझ रहे हैं। और मैं एक संदेश आपके पास लेकर के आया हूँ, और वो संदेश ये है कि वो हमसे प्रेम करते हैं। हालेलुया, वो हमसे प्रेम करते हैं। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर के स्वभाव को जानना चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें एक काम करना पड़ेगा, और वो काम ये है, प्रभु का वचन कहता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। अगर उसकी भलाई को देखना चाहते हैं तो मुझे और आपको उसे परखना होगा, मुझे और आपको उसे जांचना होगा। और जब तक मैं और आप परमेश्वर को नहीं परखेंगे, हम लोग परमेश्वर के बारे में हम लोग नहीं जान सकते कि आखिरकार परमेश्वर क्या है। बिना परखे तो हम किसी भी बात को नहीं बता सकते। अगर मैं आपके सामने एक सेब दूं
और फिर मैं आपसे कहूं कि आप बताइए कि इसका स्वाद कैसा है, तो आप कहेंगे मैं नहीं बता सकता। बोले एक तरीका है, मैं बता सकता हूं कि कैसे इसका स्वाद कैसा है, जब तक उस फल को हम खाएंगे नहीं, जब तक हम उसे चखेंगे नहीं। जैसे ही सेब को हम काटते हैं और सेब की जो मिठास हमारी जीभ तक आती है, फिर बताते हैं कि नहीं, ये सेब जो है एक मीठा फल है। हालेलुया। ये सेब जो है, इसका जो स्वाद है वो मीठा है। मेरे प्रियो, सेब का स्वाद कैसा है, संतरे का स्वाद कैसा है, अंगूर का स्वाद कैसा है, जब तक हम उसे खाएंगे नहीं, जब तक हम उसे चखेंगे नहीं, तब तक हम नहीं बता सकते कि उसका स्वाद कैसा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है ठीक इसी तरीके से परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर क्या सोचता है हमारे बारे में, परमेश्वर हमारे प्रति कैसा विचार रखता है, हम उस समय तक नहीं जान सकते जब तक कि हम उसे परख कर ना देखें। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर को समझना चाहते हैं, तो एक बार मुझे और आपको उसे चखना है, एक बार मुझे और आपको उसे परखना है। जब तक हम उसे परखेंगे नहीं, जब तक हम उसे चखेंगे नहीं, हम परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन के अंदर नहीं देखेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में मैं हर एक बातें नहीं पढ़वा सकता, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। मैं 1 घंटे की मीटिंग करता हूं, 1 घंटे के अलावा ज्यादा समय में नहीं देता, इसलिए मैं वचनों को मैं नहीं पढ़वा सकता। जितने वचन मुझे कंठस्थ है, मुझे याद हैं, उन सारे वचनों को मैं आपके सामने रखता हूं, ताकि आप लोग जाने परमेश्वर के बारे में। मेरे प्रियो, मैं प्रभु के वचन में एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूंगा कि यीशु मसीह के पास एक बाप अपने बेटे को लेकर के आया और आकर के कहने लगा, हे प्रभु, मेरे बेटे के अंदर दुष्ट आत्मा है, और ये दुष्ट आत्मा जो है कभी इसको आग में गिरा देती है, कभी पानी में डुबा देती है, कभी सड़क पर पटक देती है, और ये मुंह में से झाग ले आता है। और उसने कहा, हे प्रभु, मैं तेरे चेलों के पास अपने बेटे को लेकर आया, लेकिन तेरे चेले भी मेरे बेटे को ठीक नहीं कर सके, तेरे चेले मेरे बेटे को ठीक नहीं कर सकते, और अब मैं तेरे पास लाया हूँ, अगर तू चाहे तो इसे ठीक कर सकता है। उस व्यक्ति ने कहा, यदि प्रभु तू चाहे, तेरी मर्जी हो तो तू इसे ठीक कर सकता है, यदि तू कर सकता है तो तू इसे ठीक कर दे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, इसका क्या अर्थ है? यीशु मसीह ने कहा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। सभी लोग ताली बजा करके प्रभु का धन्यवाद करें। उस व्यक्ति ने कहा, यदि तू कर सकता है तो इसे कर दे। यीशु मसीह ने कहा, यदि तू कर सके, इसका क्या मतलब है? यीशु मसीह ने कहा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, आज हम प्रभु के पास आते हैं, आज हम प्रभु का नाम लेते हैं, लेकिन हमारे मन के अंदर विश्वास नहीं, हमारे मन के अंदर जो है यीशु मसीह पर पूरा भरोसा नहीं, और हम लोग सोचते हैं शायद यहाँ ठीक हो सकता है, शायद यहाँ ठीक नहीं हो सकता, शायद यहाँ समस्या जा सकती है, शायद यहाँ समस्या नहीं जा सकती। हम आते तो हैं प्रभु के पास, लेकिन पूरी तरीके से प्रभु पर विश्वास नहीं करते, पूरी तरीके से विश्वास नहीं करते। जब तक हम पूरी रीति से प्रभु पर विश्वास नहीं करेंगे, जब तक हम पूरे मन से प्रभु यीशु मसीह को नहीं खोजेंगे, हम अपने जीवन के अंदर आश्चर्य कर्मों को नहीं देखेंगे, हम अपने जीवन के अंदर सामर्थ्य के कामों को नहीं देखेंगे, हम अपनी बीमारियों से चंगाई को नहीं देखेंगे, हम अपने जीवन में कष्टों से आजादी को नहीं देखेंगे। अगर हम चंगाई पाना चाहते हैं, अगर हम छुटकारा पाना चाहते हैं, तो मेरे अजीजों, हमें संपूर्ण मन से आना है और पूरे मन से परमेश्वर पर विश्वास करना है, पूरे मन से परमेश्वर को खोजना है। जब हम पूरे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ प्रभु के पास आएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह हमारी आवश्यकताओं को पूरी करेगा, हमारी बीमारी से वो हमें छुटकारा देगा, वो हमारे पाप में जीवन से वो हमारा उद्धार करेगा, और परमेश्वर हमारे जीवन को बदल देगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तू कर सकता है, क्या है? उसने कहा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह के इन वचनों को याद रखें जो यीशु ने कहा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, आज कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है आपके पास, कौन सी ऐसी समस्या है आपके पास, कौन सा ऐसा दुख है आपके पास, कौन सी ऐसी बीमारी आपके पास, आपको ऐसा लगता है ये ठीक नहीं होगी, आपको ऐसा लगता है ये नहीं जाएगी, आपको ऐसा लगता है कि अब तो सारी आशा खत्म,
अब कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के इस वचन को याद रखें जो इस बात को कहता है। वो कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर आज की शाम आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, आज की शाम अपना जीवन यीशु मसीह के हाथों में सौंप देंगे, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी यीशु मसीह के नाम में वो जाने वाली है। यीशु मसीह के नाम में हम लोग छुटकारा पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मेरे मन के अंदर डाला कि मैं हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के बारे में बताऊं, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के विषय में मैं अध्ययन कराऊं। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल विश्वास रखिए, केवल विश्वास रखिए और विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पास आइए। आपकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कोई भी दुष्ट आत्मा क्यों ना लगी हो, वो भूतनी, वो चुड़ैल, वो जिंद यीशु मसीह के नाम में आपको छोड़कर जाएंगे। लेकिन आपको विश्वास करना है। इस व्यक्ति के बेटे के अंदर एक दुष्ट आत्मा थी। वो जो है कभी आग में पटक देती थी, कभी जो है भूमि पर पटक देती थी, कभी जो है पानी में डुबा देती थी। और ये व्यक्ति बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास आया और आकर के कहने लगा, हे प्रभु, मेरे बेटे के अंदर दुष्ट आत्मा है। मेरे प्रियो, आज हो सकता है आपके घर में दुष्ट आत्माएं हो सकता है रात में सपने में आकर के वो आपको डराती हो सकता है दुष्ट आत्मा कहती हो कि मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बता रहा हूं, उस भूतनी से डरने की जरूरत नहीं, उस दुष्ट आत्मा से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक जिंदा परमेश्वर बैठा है, एक सच्चा परमेश्वर बैठा है। और जो लोग उसकी तरफ मुंह करते हैं, जो लोग उसको परखते हैं, हर एक भूतनी उसे छोड़कर जाती है, हर एक दुष्ट आत्मा से छोड़कर जाती है, हर एक चुड़ैल उसे छोड़कर जाती है। मेरे अजीजों, भूतों का डर बहुत होगा, भूतनियों का डर बहुत होगा, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, वो दुष्ट आत्मा आपको छूने नहीं पाएगी, वो दुष्ट आत्मा आपको छूने नहीं पाएगी। हालेलुया। मैंने बहुत सारे चमत्कारों को होते देखा है, बहुत सारी दुष्ट आत्माओं को निकलते देखा है, बहुत सारी इविल स्पिरिट को मैंने निकलते देखा है। यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य, ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। और वो आकर के कहने लगा, हे प्रभु, मेरे बेटे को आप ठीक कर दीजिए। तब यीशु मसीह ने कहा, इधर आओ, अपने बेटे को लेकर के आओ। और जब अपने बेटे को लेकर आया, यीशु मसीह ने उसे आज्ञा दी, हे दुष्ट आत्मा, इसमें से निकल जा। और मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, धर्मशास्त्र कहता है कि वो दुष्ट आत्मा जो है उसके बेटे को छोड़ करके चली गई और उसका बेटा पूरी रीति से चंगा हो गया। वो दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई, वो भूतनी उसके अंदर से निकल गई, वो बुरी आत्मा उसके अंदर से निकल गई, क्योंकि यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को आज्ञा दी। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बता रहा हूँ, दुष्ट आत्मा अगर किसी से डरती है तो वो केवल यीशु मसीह से डरती है। दुष्ट आत्मा अगर निकलती है तो वो यीशु मसीह के नाम से निकलती है, यीशु मसीह उसे निकालते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है, कौन सी ऐसी समस्या है। उस व्यक्ति को देखिए, उसका बेटा, उसके बेटे के अंदर दुष्ट आत्मा थी, हर जगह गया लेकिन उसका बेटा ठीक नहीं हुआ, कितना पैसा खर्च किया लेकिन उसका बेटा ठीक नहीं हुआ। वो यीशु मसीह के चेलों के पास भी उसको लेकर के आया, लेकिन यीशु मसीह के चेले भी उसे ठीक नहीं कर पाए। लेकिन मेरे प्रियो, जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया, जब वो यीशु मसीह के पास आया और उसने यीशु मसीह से निवेदन किया, उसने यीशु मसीह से प्रार्थना की, उसने यीशु मसीह को भी चख कर देखना चाहा, उसने यीशु मसीह को परख कर देखना चाहा। उसने कहा, अब मैं यीशु मसीह को परखूंगा, अब मैं यीशु मसीह को चखूंगा, अब मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा और मुझे विश्वास है कि यीशु मसीह मेरे बेटे को ठीक कर सकता है। मेरे प्रियो, जब वो यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह ने उसकी प्रॉब्लम को, उसके बेटे को जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, यीशु मसीह ने पूरी रीति से उसको चंगा कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, और वो अपने बेटे को खुशी खुशी लेकर के वो चला गया, अपने बेटे को वो खुशी खुशी लेकर के वो चला गया। दुष्ट आत्मा से भरे हुए बेटे को लेकर आया, एक पीड़ा से भरे हुए एक बेटे को लेकर आया। वो खुद भी दुखी था, खुद भी परेशान था। आप सोचिए, अगर किसी का बच्चा, अगर उसे दुष्ट आत्मा परेशान करती हो तो क्या वो सुखी रह सकता है? आज इंसान के लिए जो सबसे बड़ा दुख होता है वो उसके बच्चों पर जब कष्ट आता है तो वो उसके लिए सबसे बड़ा दुख होता है। बहुत से माता पिता कहते हैं, अरे हमारे ऊपर कष्ट आ जाए, हमारे ऊपर मुसीबत आ जाए, लेकिन हमारे बच्चों को कुछ ना हो। हर एक माता पिता कहते हैं सबके ऊपर कष्ट आ जाए लेकिन हमारे बच्चों के ऊपर कुछ ना हो। मेरे प्रियो,
आज हम अपने दुखों को झेल लेते हैं, अपनी समस्याओं को झेल लेते हैं, लेकिन जब हमारे बच्चों पर कष्ट आता है, जब हमारे बच्चों को दुष्ट आत्माएं पकड़ती हैं, शराब की लत पकड़ती है, पाप की लत पकड़ती है, बुरी संगति हमारे बच्चों को पकड़ती है, जब हमारे बच्चे गलत रास्ते पर जाते हैं, जब हमारे बच्चों के जीवन में बहुत सारे कष्ट आते हैं, जब हमारे बच्चे जो है गलत रास्ते पर चलते हैं, उस समय हमारा हृदय टूट जाता है, उस समय हम लोग निराश हो जाते हैं, उस समय हम हताश हो जाते हैं, क्योंकि हमने उन बच्चों का बचपन देखा है, हमने उन बच्चों को उत्पन्न किया है, और उन बच्चों के ऊपर जब कोई कष्ट आता है, जब कोई मुसीबत आती है, जब कोई पीड़ा आती है, हमारा हृदय टूट जाता है, और हम लोग कहते हैं ओ हमारे पास तो एक ही बेटा है, हमारे पास तो एक ही बेटी है, हमारे पास तो यही संतान है, और ये भी संतान दुखी है, ये भी परेशान है, हमारा हृदय टूट जाता है। मेरे अजीजों, इस बाप का हृदय भी टूट गया। इसने कहा मेरा जो बेटा है उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, और वो दुष्ट आत्मा कभी आग में गिरा देती है, कभी पानी में गिरा देती है, कभी जो है जमीन में पटक देती है। उस बाप का हृदय टूट गया, उस बाप के अंदर बेचैनी होने लगी, वो परेशान रहने लगा कि किस तरीके से मेरा बेटा ठीक हो सकता है। तब उसने एक बार निर्णय किया, परमेश्वर का वचन कहता है परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। उसने सोचा मैंने यीशु मसीह के बारे में सुना है कि वो बीमारों को चंगा कर देता है, वो जो है लंगड़ों को चला देता है, वो अंधों को आंखें दे देता है, वो जो है मुर्दों को जिंदा कर देता है, बहुत कुछ मैंने सुना यीशु मसीह के बारे में। तब उसने कहा अब मैं यीशु मसीह को परखूंगा, अब मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा और मैं देखूंगा कि वो कैसा भला परमेश्वर है। और वो अपने बच्चे को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आया, और उसने कहा प्रभु मैं सब जगह गया, मैं सब जगह गया, अब आखिरी दर तेरा है, आखिरी उम्मीद तेरी है, अब मैं तेरे पास आया हूँ, अगर तू कर सकता है तो तू कर दे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा अरे तू सब जगह तो भटक आया, सब जगह तो तूने माथा टेक दिया, सब जगह तो तू हो आया, अब तू मेरे पास आ जा, मैं भी तेरी नहीं सुनता। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ऐसा नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। और उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा अपने बेटे को लेकर के, और उसने कहा हे दुष्ट आत्मा इस बच्चे के अंदर से निकल जा। और बाइबल बताते उसी घड़ी वो दुष्ट आत्मा उस बच्चे को छोड़ करके चली गई। हालेलुया! ताली बजा करके प्रभु का धन्यवाद करें, सभी लोग ताली बजाएं। वो दुष्ट आत्मा उस बच्चे को छोड़ करके चली गई, और प्रभु का वचन कहता है, सोचिए जब उसका बेटा ठीक हुआ होगा, जिसका बच्चा आग में गिरता हो, जिसका बच्चा पानी में गिरता हो, जिसका बच्चे को दुष्ट आत्मा रात और दिन मड़ोड़ती हो, उस बाप के हृदय पर क्या बीतती होगी, वो बाप कितना दुखी रहता होगा। लेकिन आज जब वो यीशु के पास आया, आज जब उसने यीशु मसीह को परखा, यीशु मसीह की भलाई को उसने अपने जीवन के अंदर देखा। हालेलुया! यीशु मसीह की भलाई को उसने अपने जीवन के अंदर देखा। मेरे अजीजों, जब उसका बेटा ठीक हुआ होगा, जब दुष्ट आत्मा निकल कर गई होगी, तब वो एकदम खुशी के मारे उछल पड़ा होगा, ओ मेरे बेटे को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। उसने 10 जगह बताया होगा, बोले परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। मैं प्रभु के पास गया, मैंने उसे परखा, मैंने अपना निवेदन उसके सामने रखा, और मेरे प्रभु ने अपनी भलाई मुझे दिखाई। मेरे बेटे को जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, वो दुष्ट आत्मा छोड़ करके चली गई। हालेलुया! हालेलुया! मेरे अजीजों, एक सत्य मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जो कुछ भी बुरा हमारे जीवन के अंदर होता है, उन बुराइयों में हमारा कोई हाथ नहीं है, उन बुराइयों के पीछे ये दुष्ट आत्माओं का हाथ है, उन बुराइयों के पीछे इन दुष्ट आत्माओं का हाथ है। हम शराब पीते, हम सिगरेट पीते, हम जुआ खेलते, हम लड़ाई झगड़ा करते, हम बुरी आदतों में रहते, ये दुष्ट आत्मा है जो उनको उकसाती हैं, ये दुष्ट आत्मा है जो उनको भ्रमित करती हैं, ये दुष्ट आत्मा है जो उनके विचारों से बातें करती हैं, और ये दुष्ट आत्मा जब पाप में गिरा देती हैं तब ये बड़ी खुश होती हैं, ये बड़ी खुश होती हैं। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान इसलिए आया कि लोगों को नाश करे। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया! यीशु मसीह इसलिए आया कि वो शैतान के कामों को नाश करे। आज जितने शैतान के काम हमारे जीवन के अंदर दिखाई देते हैं, यीशु मसीह उन सब को नाश करना चाहता है। प्रभु का वचन कहता है चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। मेरे प्रियो, बहुतायत के जीवन का मतलब क्या है? बहुतायत के जीवन का मतलब ये है हर एक को आशीष
आशीष जो परमेश्वर ने स्वर्ग में हमारे लिए रखी है, वो सारी आशीष हमारे पास होगी। हमारे पास उद्धार होगा, हमारे पास छुटकारा होगा, हमारे पास आत्मिक आशीष होंगी, हमारे पास भौतिक आशीष होंगी, हमारे जीवन के अंदर शांति होगी। मेरे अजीजों, आसपास बहुत कष्ट होगा, आसपास बहुत पीड़ा होगी, लेकिन हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर का आनंद होगा, हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर की सामर्थ हमको संभालेगी। ये बहुतायत का जीवन है जिसे देने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत के अंदर आए। हालेलुया। इस बहुतायत के जीवन को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत के अंदर आए। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन स्पष्ट कहता है, चोर केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। मेरे प्रियो, आज अगर हम लोग बहुतायत का जीवन हमारे पास नहीं है, आज हमारे जीवनों के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जीवन के अंदर समस्या है, मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। ताली बजा करके प्रभु का धन्यवाद करें। सभी लोग ताली बजाएं। परमेश्वर का वचन कहता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। इस व्यक्ति ने आकर के प्रभु को परखा और ये परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन के अंदर देखने पाया, यीशु मसीह की भलाई को अपने जीवन के अंदर देखने पाया। यही भलाई आज आप भी देखेंगे। सो मेरे प्रियो, आइए हम सब लोग अपने अपने स्थान पर अपने अपने सरों को झुकाएं और प्रभु से प्रार्थना करें। सभी लोग प्रार्थना करें। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। अगर कोई किसी प्रकार के बंधन में है, अगर किसी का शरीर भारी भारी सा होता है, बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि सर जी मेरा सिर भारी हो रहा है, मेरा बदन भारी हो रहा है, रात को मुझे डरावने सपने आते हैं, कोई सांप आता है, कोई सांप आता है जो मेरी छाती पर बैठ जाता है, कोई कहता है कि कोई भूतनी आती है जो मुझे डराती है। मेरे प्रियो, बहुत से लोग मेरे पास फोन करते हैं, सर जी आज इतने बुरे बुरे सपने मेरे पास आए और मैं डर गया, रात को उठ करके बैठ गया, एक सांप मुझे दिखा और मुझे अजीब से सपने मुझे दिखाई देने लगे, मुझे गंदे गंदे सपने आते हैं, मुझे बुरे बुरे सपने आते हैं। मेरे प्रियो, अगर कोई ऐसा है जिसको रात में गंदे गंदे सपने आते हैं, अगर कोई ऐसा है जिसको रात में डर लगता है, अगर कोई ऐसा है जिसको दुष्ट आत्मा सपने में आकर के डराती है, आज विश्वास कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आज के बाद आपको कोई सपना नहीं आएगा, बशर्ते ये आप विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का आत्मा मुझसे कह रहा है, अगर आप विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे मेरे साथ, तो आज आपके सपने आज के बाद आपको नहीं आएंगे और वो दुष्ट आत्मा जो आपको बांधती है, जो दुष्ट आत्मा आपके जीवन के अंदर गड़बड़ी उत्पन्न करती है, वो सारी दुष्ट आत्मा आपको छोड़ करके जाएंगे। आप परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला है, परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला है। मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आज हमारा छुटकारा करेंगे, परमेश्वर आज हमारा उद्धार करेंगे। मेरे प्रियो, आज जो मैं प्रचार कर रहा हूँ, आज जो मैं बता रहा हूँ, प्रभु की आत्मा ने मेरे मन के अंदर डाला ताकि मैं उसके वचन हर एक इंसान के ऊपर प्रकट कर दूं, क्योंकि वो हम सबसे प्यार करता है, वो हम सबको बचाना चाहता है। आज बहुत से लोग कष्ट में, लेकिन बताना नहीं चाहते, क्योंकि वो सोचते हैं अगर हम किसी को बताएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें लज्जित होना पड़े। मेरे अजीजों, डरिए मत, घबराइए मत, अपनी प्रॉब्लम परमेश्वर को बताइए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और परमेश्वर आपका छुटकारा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सभी लोग अपने अपने स्थान पर प्रार्थना करें। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप प्रार्थना कीजिए, अपने घर की कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने आप के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर कुछ जीवन में घट रहा है उसके लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु बुराई हमारे जीवन से दूर हो जाए और धार्मिकता हमारे अंदर आ जाए, भले काम हमारे अंदर आ जाए। हम लोग प्रार्थना करें। जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हमारे जीवित, दयालु और अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने अपने सामर्थी नाम में हम सबको इकट्ठा किया, और धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके पवित्र वचन के लिए जिसके द्वारा प्रभु आपने हमसे बातें करी। पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूँ ये वचन हमारे जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर के आए पिता परमेश्वर। आज बहुत से लोग हैं जो आपको जानना चाहते हैं, आज बहुत से लोग हैं प्रभु यीशु मसीह जो आपकी भलाई को अपने
जीवन के अंदर देखना चाहते हैं, लेकिन कुछ कंफ्यूजन उनके अंदर है। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु लोगों के जीवन के अंदर काम करें। इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आप 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर के आए पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा प्रभु आप उनको शांति दें। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप उनका उद्धार करें। यीशु मसीह तेरी सामर्थ उनके ऊपर जाए, तेरा हाथ उनके ऊपर बढ़े पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु आज लोग आपको परखना चाहते हैं, आज आपको देखना चाहते हैं पिता परमेश्वर। आपकी भलाई को अपने जीवन के अंदर आते हुए देखना चाहते हैं। प्रभु जितने लोग मेरे साथ विश्वास से प्रार्थना कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उनकी प्रार्थना को सुन लीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर उनके जीवन से हर एक वो समस्या जाए यीशु मसीह के नाम में, और हर एक जन आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर उन सारी दुष्ट आत्माओं को जो रात को सपने में आकर के उनको डराती हैं, आज से उन दुष्ट आत्माओं को जिन्होंने पिता परमेश्वर उनके बच्चों को बांध रखा है, मैं प्रार्थना करता हूँ वो बंद जाए यीशु मसीह के नाम में, वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपके स्वर्गदूत आए पिता परमेश्वर और वो सारी दुष्ट आत्माओं को खदेड़ दे पिता परमेश्वर। इसी घड़ी प्रभु हर एक मानसिक गणों को हटा दीजिए, हर एक बंधनों को तोड़ दीजिए, हर एक दुष्ट आत्माओं को प्रभु उनके जीवन से दूर कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह लोग अपने घरों के अंदर दुष्ट आत्माओं को नहीं परंतु प्रभु तेरे आत्मा के निवास को देखने पाए पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ को देखने पाए, तेरे उद्धार को देखने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु उनके जीवन के अंदर कार्य कर पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर हर एक को आजाद कर, हर एक को आजाद कर पिता परमेश्वर। मैं जानता हूँ कि आप भले परमेश्वर हैं, मैं जानता हूँ कि आप हर एक से प्यार करते हैं, मैं जानता हूँ प्रभु आपकी दया हर एक के ऊपर बरसना चाहती है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरी दया हर एक के ऊपर प्रभु यीशु मसीह बरसने पाए पिता परमेश्वर, और लोग तेरे प्रेम का अनुभव करने पाए, तेरी सामर्थ का अनुभव करने पाए पिता परमेश्वर, तेरे उद्धार का अनुभव करने पाए पिता परमेश्वर, तेरी शांति उनके जीवन के अंदर उताराए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु तू हर एक पर दया कर पिता परमेश्वर, हर एक पर अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। मैं एक बार फिर से प्रार्थना करता हूँ प्रभु, और जब तक प्रभु मैं हूँ प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु इस महाविपत्ति से प्रभु आप लोगों को बचा लीजिए पिता परमेश्वर, आप लोगों को सुरक्षा प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु अपने परिवार के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए और सारी दुनिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। एक बार फिर से प्रभु तेरी दया हर एक के ऊपर प्रभु प्रकट हो पिता परमेश्वर, और हर एक को प्रभु इन संकटों से, इन मुसीबतों से जो आने वाले समय में, जो इस समय पे भी हैं पिता परमेश्वर, आने वाले और सबसे प्रभु आप उनकी रखवाली करें, आप उनसे बचाएं पिता परमेश्वर। प्रभु सभी को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रिय प्रभु यीशु के मुबारक और सलाही नाम में होकर मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। तो आज की रोटी आज मुझ दे, जिस तरह हम अपने गुनहगारों को माफ करते हैं उसी तरह तू भी हमारे गुनाहों को माफ कर, हम आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपकी है, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक तमाम विश्वासियों के साथ बनी रहे, आमीन। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको आशीष दे, जय मसीह की।